ओके, और 200 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, जो आप बोल रहे थे कि भाई 175 रॉन्ग है। चिंकारा स्टेट एनिमल है और स्टेट हेरिटेज एनिमल भी है राजस्थान का एक ऊंट। ओके, और उसके अलावा अब आ जाओ वापस न्यूज ढंग से देखो, तो 30 मार्च राजस्थान डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन 1949 में 4 मेजर प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट या विलय करवाया गया था, और वो 4 कौन से थे? वो 4 थे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 30 मार्च 1949 में ही ग्रेटर राजस्थान इन 4 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके डिक्लेयर किया था कि ग्रेटर राजस्थान बना है, और इसीलिए इस दिन राजस्थान डे ऑब्जर्व किया जाता है। और पहले इसका नाम इंडिपेंडेंस से पहले राजपूताना था, फिर प्रॉपर 7 स्टेजेस ऑफ इंटीग्रेशन हुआ राजस्थान। आज जैसे हम जिस फॉर्म में देखते हैं ना, 7 स्टेजेस ऑफ इंटीग्रेशन से गुजरा है ये, और फाइनली 1 नवंबर 1956 में जाकर के प्रेजेंट डे वाला राजस्थान एग्जिस्टेंस में आया है। लेकिन राजस्थान डे 30 मार्च को मनाते हैं 1949 वाले उस एपिसोड को याद में रखते हुए। क्लियर? स्टैटिक आ जाओ थोड़े थोड़े से। सो ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, और रोहिड़ा यहाँ का स्टेट फ्लावर है। हरिभाव किसनराव बागड़े, हाँ बागड़े, बैग के अंदर डेजर्ट की रेत भर भर के ले जाना, याद रखने का तरीका है। देखो बागड़े बैग भी है, भागरे डेजर्ट की मिट्टी लो। डेजर्ट की मिट्टी कहाँ से है? राजस्थान से। डेजर्ट की मिट्टी लो, बैग में भरो और भागरे, तो इससे बागड़े जी आप याद रख सकते हो, यहाँ के गवर्नर हैं। स्पीकर तो ठीक है आप छोड़ दीजिए, सीएम देख लीजिए भजन लाल शर्मा जी, और सांगानेर जयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, बीजेपी के हैं। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेज वाले सेगमेंट से मुझे लगा आपसे पूछ लेने चाहिए। अब रिमेनिंग जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं फटाफट उनको याद करेंगे। यही ब्यूटी एंड सेशंस की, ऐसा नहीं है कि हम 4-5 क्वेश्चन एक सेगमेंट से लेके आगे बढ़ जाएंगे। आपको बाकी सारी चीजें भी क्विकली रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगी। आ जाओ। सो बाकी इंपॉर्टेंट डेज की तरफ रुख करते हैं। 1 मार्च को, अच्छा देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मार्च के लिए हिंट क्या ले सकते हो? होली ले सकते हो, मार्च पास्ट ले सकते हो, डांडी मार्च ले सकते हो, ठीक है, वो अपने लेवल पे अब आप यूज कर सकते हो। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये 2 दिन आते हैं। एक अकेला व्यक्ति कहीं मार्च पास्ट करता हुआ देखा है आपने कभी? कॉलोनीज में जागते रहो, वो जो हमारे रात के चौकीदार भैया होते हैं, है ना, तो वो हमारी सिविल डिफेंस ही तो कर रहे हैं, आम नागरिकों की तो डिफेंस कर रहे हैं। और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्या? आपके घर की नहीं रखूंगा मैं रखवाली, मैं इसी घर की रखूंगा, नहीं करते ना। तो 1 मार्च एक अकेला व्यक्ति मार्च पास कर रहा है, सीन बना लीजिए वो जागते रहो वाले भैया जी, हमारे अंकल या भैया, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के काम में है, तो दोनों दिन याद हो जाएंगे आपको। सिविल डिफेंस डे की थीम है सिविल डिफेंस गारंटी फॉर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम है वी स्टैंड टुगेदर। ओके चलो, 3 मार्च ऑलरेडी हमने याद कर लिया है, थीम भी हमने देख ली है। 3 मार्च को एक और डे आता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। आजकल समस्या है ना सब लोगों के साथ, सुनते काम में बोलते ज्यादा है, हाँ होता है ऐसा। हाँ तो तो सुनने पे थोड़ा फोकस दो, कान वान थोड़े साफ रखो, यूज करो। चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। अपने कानों का थोड़ा ध्यान रखने के लिए दिन होता है। तो देखो गांधी जी के 3 बंदरों में एक बंदर कान बंद करके बैठा है, मुझे शोर नहीं चाहिए, मैं अपने कानों की अपनी हियरिंग की रखवाली कर रहा हूँ, ऐसे करके एसोसिएट हो जाएगा। 3 मार्च पे गांधी जी के बंदर है और वर्ल्ड हियरिंग डे भी इसी दिन है। डन। आ जाओ, 7 मार्च को जन औषधि दिवस है। जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन जो होती है ना, जो आम जनता तक क्वालिटी मेडिसिन कम से कम खर्चों में पहुंचाई जाती है, जन औषधि। 8 मार्च को है इंटरनेशनल विमेंस डे, ये तो याद ही होगा, घर की महिलाएं भूलने ही नहीं देती होंगी। हाँ, तो इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को आता है। अब देखो जो भी डेज आपको पहले से याद हैं उनको हुक की तरह काम में लीजिए, और जो नया याद करना है उस पर टांग दीजिए। ओके, सो 8 मार्च आपको पहले से पता है इंटरनेशनल विमेंस डे, उसी के जस्ट एक दिन पहले आता है जन औषधि दिवस। घर में औषधियां देने का काम कौन करता है? विमेन ही तो करती है ना, घरेलू नुस्खे उसके, और हल्दी ले लो और ये तुलसी ले लो, ये काढ़ा ले लो, जन औषधि घर की इंटरनली घर की जन औषधि। तो बस 8 मार्च से पहले जन औषधि दिवस आ जाएगा। थीम है अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। ओके, इंटरनेशनल विमेंस डे की थीम है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ओके, 12 मार्च पे आओ, 12 मार्च दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी जी? बताएंगे आप? बताना चाहेंगे मुझे थोड़ा? अच्छा हाँ, इंटरनेशनल विमेंस डे के साथ साथ नेशनल विमेंस डे
नेशनल विमेंस डे बताओ मुझे कब आता है, लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। नेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च से हुई थी। तो ये देखो 12 मार्च वाला जो दिन हम पढ़ रहे हैं ना, नो स्मोकिंग डे, ये दांडी मार्च में जा रहे हो क्या सिगरेट पीते हुए जाओगे क्या? रखो, गांधी जी ने मुड़ के देखा कि सब सिगरेट धुआं उड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, तो बस दांडी मार्च से याद कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, 14 मार्च पाई डे, इसको रटने की जरूरत है। पाई 3.14, 3 यानी मार्च और ये 14, सीधे याद रहेगा, आगे बढ़ो। 14 मार्च को एक और दिन आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर। तो आप पाई डे से एसोसिएट कर लो ना, पाई डे याद करना तो कितना सिंपल है, 3.14 से 14 मार्च। बस पाई, एक तो न्यूमेरिक पाई होता है हमारा, तो आप पाई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नदी किनारे बैठ के। ओके, सो उसी के लिए एक्शन ऑफ रिवर्स। और आप सोच रहे हो कि भैया ये नदी गंदी है, पाई तो सॉल्व कर रहा हूं मैं, लेकिन ये थोड़ा एक्शन फॉर रिवर्स लेना चाहिए सरकार को। बस डन। थीम है आवर रिवर्स आवर फ्यूचर, आवर रिवर्स आवर फ्यूचर। क्या हो गया 30। फिर हम आते हैं 15 मार्च, मार्च के मिड में पहुंच चुके हैं, और किसी भी महीने का मिड सीधे सीधे याद होना चाहिए, है भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता से रिलेटेड है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब आता है ये भी बता दो। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे अलग है भाई, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे आता है 15 मार्च को। थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे। इमेजिन कीजिए 16 साल के हुए हैं, वैसे तो सेलिब्रेट किया जाता ना वो स्वीट 16 एज, 16 साल के हो गए, आइए वैक्सीनेशन लगवाइए, ताकि आप 16 साल के बाद जीवन वेस्ट करने वाली हरकतें ना करें, अपने करियर पर फोकस करें, आइए वैक्सीनेशन लगवाइए। इमेजिन कीजिए 16 साल के लोग मार्च निकाल रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवाना है ना, बस याद हो जाएगा नेशनल वैक्सीनेशन डे। थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, फिर 18 मार्च को आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं। तो भाई आप 18 साल के हुए नहीं और तुमको हथियारों का लाइसेंस चाहिए, क्या तरीका है? मार्च पास निकाल लो, चाहे कुछ कर लो, कोई हथियारों का लाइसेंस नहीं मिलेगा, ऑर्डिनरी बच्चे की तरह रहो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे अगर याद नहीं रहे आपको कि किस चीज से रिलेटेड है मैम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो ऑर्डिनरी से भी कर सकते हो, या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस वो पॉलिटी वाला भी ले सकते हो। तो कितनी भी मार्च निकाल लो 18 साल के बच्चों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तुमको हथियार नहीं मिलेगा। देन 20 मार्च को 3 दिन दिख रहे हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे, चींची चिड़िया, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एंड फ्रेंच लैंग्वेज डे। फ्रेंच लैंग्वेज डे इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशन काम करता है, वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आ गया सवाल, बताओ बताओगे कौन कौन सी हैं वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस? यस, याद कराने के लिए हिंट दूं, रिचा मैम फ्रेश सीए पढ़ाती है, बासी नहीं पढ़ाती, फ्रेश सीए, FRESCA। ये 6 भाषाएं हैं जिनमें यूएन काम करता है, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक। ओके, रिचा मैम एकदम फ्रेश सीए पढ़ाती है। ओके, सो इसी में ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, इसको सेलिब्रेट करने के लिए 20 मार्च। अब कैसे याद रखें? 20 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 20। 20 से क्या याद रखेंगे? बीज, बीज, हनी बीज। बीज को, या मधुमक्खी नहीं लेना है तो नॉर्मल बी ले लो, कोई सी भी बी ले लो। बी को कौन खा रहा है? चूचू चिड़िया, स्पैरो खा रही है, तो 20 20 आपका हिंट हो जाएगा वर्ल्ड स्पैरो डे के लिए। ओके, और स्पैरो हैप्पीनेस कहाँ गया हमारा? 1 मिनट रुकिएगा तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी आता है ना साथ में, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, कोई बात नहीं। सो वर्ल्ड स्पैरो डे हो गया, और उसी के साथ साथ जब बी खाने के लिए स्पैरो ने मुंह खोला तो ओ मेरी ओरल हेल्थ ठीक है या नहीं है, मुंह मेरा ठीक है या नहीं है, दांत ठीक है नहीं है, ओरल हाइजीन है या नहीं है मेरे मुंह में, तो स्पैरो सोच रही है, हम सोच रहे हैं, ये हो जाएगा। और फ्रेंच लैंग्वेज डे तो सीधे याद रख लो। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे एंड स्पैरो डे हमने साथ किया था कि स्पैरो देखते ही हमें खुशी हो जाती है। यस यस, देखो स्पैरो डे याद था तो हैप्पीनेस डे भी एकदम से याद आ गया मुझे, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले भी। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम अ हैप्पी माउथ अ हैप्पी माइंड। ब्रश किया करो दिन में 2 बार।
चलो आ जाओ। हो 21 मार्च पे लाइन लगी हुई है इंपॉर्टेंट डेज की। वर्ल्ड पपेट्री डे है, वो जो पपेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे से रिलेटेड हम याद कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं उनको हम फॉरेस्ट विजिट पे ले जा रहे हैं, फिर ग्लेशियर दिखाने ले जा रहे हैं, ओके, और लास्ट में खुश करने के लिए पपेट शो करवा रहे हैं, सिंपल। और लास्ट में ये सब करने के बाद वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ने एक किस दिया है, बड़े इनोसेंट से होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले लोग ना। सो एक किस से 21 यानी 21 मार्च याद हो जाएगा। 22 मार्च बिहार, बिहार में काबा बहुत कुछ बा, यहाँ पे याद करेंगे हम कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी आता है और इसी दिन वर्ल्ड वाटर डे भी आता है। पानी की 2 बूंद भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बूंद लेने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा अगर पानी नहीं बचाया तो। 2 बूंद पानी लेने के लिए भी हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा अगर पानी नहीं बचाया। 2 बूंद 22, ओके, बाहर जाना पड़ेगा यानी बिहार। पानी नहीं बचाया यानी वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। थीम है ग्लेशियर प्रेजर्वेशन, ग्लेशियर प्रेजर्वेशन। ये लास्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट डेज की, ओके। 23 मार्च को आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, और इस बार की थीम है मौसम से रिलेटेड है मीटरोलॉजी, है ना। क्लोजिंग दी अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 23 मार्च को क्या आता है, शहीद दिवस भी आता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो हैं उनको फांसी दी गई थी इस दिन। तो जब शहीदों की शहादत वाला दिन होता है तो उस दिन तो मौसम बदलेगा ही ना, कुछ मौसम में कुछ तो क्रांतिकारी रहा होगा उस दिन। तो बस मौसम यानी मेट्रोलॉजी, मीटरोलॉजी रिलेट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बीमारी। तो हमने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की शहादत के बारे में कहाँ सीखा, कहाँ जाना, टीवी, टीवी होता है ना टीवी, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि शहीद दिवस के बारे में अगले दिन हम टीवी पे देख रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा कुछ, नहीं तो शहीद दिवस याद है अगले दिन टीवी ले लो कि टीबी पेशेंट्स को हम शहीद दिवस के बारे में अगले दिन बता रहे हैं ताकि उनमें भी थोड़ा जोश आए, थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट बढ़े, बैक्टीरिया से लड़ सकें। 26 मार्च को चिपको मूवमेंट की एनिवर्सरी आती है, पेड़ों को बचाने के लिए मूवमेंट किया गया था। 27 मार्च को थिएटर डे आता है। 30 मार्च को एक तो हमने राजस्थान डे देख लिया और इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। राजस्थान में से एसोसिएट कर लो कि राजस्थान में कोई वेस्ट नहीं करता कुछ भी चीज़, बड़े किफ़ायती लोग, एसोसिएट हो गया, याद हो गया। कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस किस चीज़ का, सारे इंपॉर्टेंट